फ्रीलांसिंग में कामयाब कैसे हुआ जाए। ठीक है, फ्रीलांसिंग आपने शुरू करनी है, उसमें बहुत से लोग फेल हो जाते हैं, बहुत से लोग छोड़ देते हैं फ्रीलांसिंग को। आप अक्सर फेसबुक पे जाओगे ना तो वहाँ पे आपको अनगिनत लोग मिलेंगे जो फ्रीलांसिंग से बदजन है, ये हमें टाइम्स है, ये वो इस तरह की मतलब वो बातें करते हैं। तो वो फेल क्यों होते हैं और बंदा फ्रीलांसिंग में कामयाब कैसे हो सकता है, तो उसके लिए मैंने कोई ये 4-5 टिप्स लिखी हुई हैं। सबसे पहली जो टिप है वो है जस्ट स्टार्ट। अच्छा, बहुत से लोग होते हैं ना, वो सोचते ही रहते हैं, सोच में ही अपने सारी उम्र निकाल देते हैं कि हमने करना है, अच्छा कल करेंगे, परसों शुरू कर लेंगे, अगले माह शुरू कर लेंगे, उससे अगले माह शुरू कर लेंगे। वो इसी सोच में ही अपनी सारी उम्र गुजार देते हैं और वो कर नहीं पाते स्टार्ट। जैसे मैंने आपको एक दिन पहले भी कहा था कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम स्टार्ट लेना है। दुनिया में कोई काम मुश्किल नहीं है, कोई काम इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई काम दुनिया में मुश्किल है तो वो है स्टार्ट लेना। जब भी आप किसी चीज़ का स्टार्ट ले लेते हो ना तो वो मुश्किल नहीं रहती, वो ईजी हो जाती है, ऑटोमेटिकली सारी मंजिलें तय होना शुरू हो जाती हैं। तो आपने सोचना नहीं है, अब बस स्टार्ट ले लेना है, शुरू कर लेना है बस। अब यानी ये फिक्र नहीं करनी है कि पता नहीं काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, पता नहीं अर्निंग होगी कि नहीं होगी। अगर आपको कुछ मिलेगा नहीं तो आपका जाएगा क्या। आपने कुछ अगर सीखा होगा, अगर आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा तो उससे नुकसान क्या होगा। आप वो जो चीज़ सीखी हुई है वो ज़िंदगी में कभी ना कभी तो काम आएगी ना। तो इसलिए आपने सोचे समझे बगैर, सोचने पे टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू कर लेना है बस। दूसरी टिप है बी एन एक्सपर्ट ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट बन जाओ। बहुत से लोग होते हैं वो अपने आप को कहते हैं मैं ग्राफिक डिज़ाइनर भी हूँ, वीडियो एडिटर भी हूँ, वर्डप्रेस डेवलपर भी हूँ, और मुझे वेब डेवलपमेंट भी आती है, मुझे वेब डिज़ाइनिंग भी आती है, और मतलब वो कहते हैं मुझे सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन असल में आता उसे कुछ भी नहीं होता है। आपने कुछ एक चीज़ सेलेक्ट करनी है और उसमें एक्सपर्ट बनना है। ये सोचे बगैर कि इसमें काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। काम ज़रूर मिलेगा, काम मिलता है। तो जैसे है ना कि अक्सर लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में काम नहीं मिलता है, इसलिए लोग बाहर चले जाते हैं। जो लोग बाहर चले जाते हैं ना, उनकी जो वो वजह होती है, वो जो रीज़न होती है, उनसे अगर रीज़न पूछी जाए तो कहते हैं पाकिस्तान में काम नहीं है। पाकिस्तान में काम बहुत है, पाकिस्तान में काम करने वाले नहीं है। पाकिस्तान में जो काम करने वाले हैं ना, वो उस लेवल का काम ही नहीं करते हैं। आप एक मोची को देख लेना, वो भी अपना काम दिल से नहीं करता है। अगर एक मोची भी अपना काम दिल से करना शुरू हो जाए ना, तो वो भी एक दिन अपनी जूते की फैक्ट्री खड़ी कर सकता है। हमारा माइंड ये होता है कि हम चाहते हैं कि हमारे पास ना हर चीज़ एकदम से आ जाए और हमें कुछ करना ना पड़े, जबकि ऐसा तो नहीं होता है। हर चीज़ का एक लेवल होता है। हमें एक चीज़ में पहले एक्सपर्ट बनना पड़ता है। जब आप एक चीज़ में एक्सपर्ट बन जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड लोग आते हैं। फिर उसके बाद आपकी अपनी स्किल्स होती हैं कि आप किस तरह से लोगों को कन्विंस करते हो, किस तरह से आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो, किस तरह से आप अपने बिजनेस को या अपने काम को आगे बढ़ाते हो। फिर ये बाद में आप पे डिपेंड करता है। लेकिन सबसे पहला काम यही है कि आपने किसी भी चीज़ को सिलेक्ट करना है, उसमें एक्सपर्ट बनना है। काम ख़त्म कभी भी नहीं होगा। तीसरा सबसे अहम स्टेप, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। फ्रीलांसिंग में अक्सर लोग आते हैं, अकाउंट बनाया, दूसरे दिन उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि अब हमें काम मिल जाएगा। दूसरे दिन नहीं मिला, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस उनका लो हुआ। फिर दूसरा दिन आया, दूसरे दिन भी ना मिला, तीसरा दिन आया, तीसरे दिन भी ना मिला, कॉन्फिडेंस थोड़ा और लो हो गया। वो आहिस्ता कुछ दिन गुजरते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल लो हो जाता है और वो उस काम को छोड़ देते हैं। ऑनलाइन अर्निंग में सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो पेशेंस और डिटर्मिनेशन है। आपको इसके साथ जुड़े रहना पड़ेगा। आपको ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं इसमें मिलती है। आपको इसमें कामयाब होने के लिए सालों भी लग सकते हैं। कामयाबी का मतलब क्या है कि आप एक ख़ास लेवल तक पहुंच जाओ, आप एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न करना शुरू कर दो, यही कामयाबी होगी ना आपकी। अर्निंग से रिलेटेड ही है। तो आप उस लेवल तक एक दिन में तो नहीं पहुंच सकते हो, रातों रात तो अमीर नहीं हो सकता कोई बंदा, टाइम लगता है। इसलिए पेशेंस और डिटर्मिनेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। चौथा स्टेप, ये चौथी टिप है, कॉन्फिडेंस। बहुत से लोगों को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। अब फ्रीलांसिंग को शुरू तो कर लेते हैं, उनको काम भी मिल जाता है,
काम मिलने के बाद भी उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है कि वो ये कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो इसी चक्कर में रहते हैं कि पता नहीं मुझसे सही होगा कि नहीं होगा, पता नहीं मुझसे गलत तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं मेरा काम पसंद आएगा कि नहीं आएगा। इसी चक्कर में उनसे अपना 100% दे ही नहीं होता। जब वो अपना 100% नहीं दे पाते, 100% क्वालिटी ही नहीं जनरेट कर पाते, तो जब वो 100% क्वालिटी जनरेट नहीं कर पाते तो वो उनका काम ऑटोमेटिकली जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो वो जब रिजेक्शन मिलती है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो लो होता है और वो उससे निकल जाते हैं। तो इसलिए अपने 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 जो काम सीखना है, आपने जिसमें एक्सपर्ट बनना है, आपने अपने ऊपर भरोसा भी रखना है। आपको कॉन्फिडेंट भी होना पड़ेगा कि आप ये कर सकते हैं और आपने ये करना है। वो कॉन्फिडेंस ही आपको एक ख़ास लेवल तक लेके जाएगा। तो ये 4 चीज़ें अगर आप अपने पल्ले से बांध लो तो आपको फ्रीलांसिंग में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। 2 दिन लगेंगे, 10 दिन लगेंगे, 1 हफ्ता लगेगा, 1 महीना लगेगा, ये साल लग जाएगा, लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा जब आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपको काम करने के लिए और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। जब आप अपनी टीम बिल्ड करना शुरू हो जाओगे, आपके पास इतना काम होगा कि आपसे अकेले मैनेज नहीं होगा। यही सक्सेस होती है।